ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की कुछ देर में कराची आमद मुतवक्के। लाहौर से कराची रवाना हो गए। ईरानी सदर को खुशामदीद कहने के लिए कराची की शारा फैसल पर वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान की जानिब से बैनर जावेज़ा। कराची आमद पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ईरानी सदर का इस्तकबाल करेंगे। इब्राहिम रईसी बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। उन्हें जामिया कराची की जानिब से गवर्नर हाउस में डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी जाएगी। ईरानी सदर बिजनेस फोरम के शुरका से मुलाकातें और वज़ीर आला हाउस में शाइये में शिरकत करेंगे। ईरानी सदर की आमद पर आज कराची में आम तातील है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की गाज़ा पर पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ की तारीफ़ का। गाज़ा पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। इसराइल से जंग में फ़लस्तीनी कामयाब होंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। गुफ्तगू में इब्राहिम रईसी ने कहा, पाकिस्तानियों और ईरानियों के दिल जुड़े रहेंगे। पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करना चाहते थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। ईरानी सदर की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी भी आमद, तलबा और असातिज़ा से खिताब किया। इससे पहले लाहौर पहुँचने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया, काबीना अरकान का तारुफ कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 28 अप्रैल को दौरा सऊदी अरब मुतवक्के। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ सऊदी हुकाम से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसाक, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ शरीक। इजलास में ख़त पर दस्तखत न करने वाले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब भी शरीक है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हाई कोर्ट जजेस पहले ही अपनी तजावीज़ जमा करा चुके। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि खान साहब से किसी सियासतदान या इदारे के फ़र्द के ज़रिए मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर खान साहब या पीटीआई से किसी के मुज़ाकरात हुए तो इत्तला देंगे। हम मज़ाहमत नहीं कर रहे, मफाहमत से इनकार नहीं कर रहे। एक सवाल पर कहा, मुशा बीबी ने आज अदालत में बताया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुशा बीबी की एंडोस्कोपी प्रोसीजर का नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। कल 2 बार सरकारी डॉक्टर्स बनी गाला गए, जिससे लाइल्म रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में कानपुर ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन को ज़मीन की अलॉटमेंट का केस। कानपुर ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की दरख्वास्त मुस्तरद। केडीए का प्लॉट की अलॉटमेंट मनसूख करने का हुक्म बरकरार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि कानपुर ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के लिए मुख्तस 5000 मुरब्बा गज ज़मीन पर पार्क बना दें। जो रफ़ाई प्लॉट है वो रफ़ाई मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। अफसोस इस बात का है कि डीजी केडीए और उनके वकील को मालूम नहीं कि 5000 गज प्लॉट का करना क्या है। पता नहीं आप यहाँ फायरिंग रेंज बनाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। एक खाली प्लॉट पड़ा है, कराची में पहले ग्रुप्स मौजूद हैं, कब्जा कर लेंगे। हर चीज़ तो आप लोग बेचकर खा गए हैं। ऑक्शन लफ्ज़ अच्छा नहीं लग रहा। प्लॉट की असल हैसियत चेक करके बताएं किस काम के लिए मुख्तस है। केडीए से कल तक रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ IMF बोर्ड का शेड्यूल रवां हफ्ते आने का इम्कान है। रवां हफ्ते के आखिर तक किस्त मिलने से ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर होंगे। IMF की टीम मई के वस्त में पाकिस्तान आएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, IMF के साथ तवील मुद्दती प्रोग्राम बहुत अहम है। तवानाई के शोबे में फ़ौरी इस्लाहात ज़रूरी हैं। नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी करना होगी। ताजिरों की रजिस्ट्रेशन स्कीम से मुताल्लिक़ आने वाले दिनों में देखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गैर मुल्की एविएशन ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत का दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान के फ़ज़ाई रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कहा, अवामी रवाबित बढ़ाकर पाकिस्तान के सयाहती शोबे की सलाहियत से भरपूर इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। पाकिस्तान बड़ी मार्केट है। सयाहत बिलखुसूस मजहबी सयाहत के वसी इम्कानात हैं। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की फायरिंग का निशाना बनने वाले 5 कस्टम्स एहलकार मामूल की चेकिंग पर नहीं थे। एहलकार इत्तला पर कार्रवाई के लिए जा रहे थे। इस दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की। कलेक्टर कस्टम्स DI खान करम इलाही की गुफ्तगू का कस्टम्स एहलकारों ने मुल्क दुश्मन अनासर का मुकाबला किया और भागने पर मजबूर किया। पलट कर वार ना करते तो दहशतगर्द मरने वालों से असलहा भी ले जाते।
कस्टम्स एहलकारों को पेशगी एहतियाती तदाबीर की हिदायत दी गई थी, लेकिन एहलकार उमूमी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार भी करते हैं, मगर बाज़ औक़ात खुफिया मालूमात पर कार्रवाई ज़रूरी और वक्त कम होता है। गुज़श्ता रोज़ DPO ने ख़त्म कस्टम्स हुक्काम को कहा था कि स्टाफ की रोज़ाना नकलो हरकत को मामूल का हिस्सा न बनाएं, इलाके में रोज़ाना गश्त से गुरेज किया जाए। FBI का जामशोरों में सिगरेट की गैर कानूनी फैक्ट्री पर छापा। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने फैक्ट्री सील कर दी। सिगरेट फैक्ट्री में माहाना 27 करोड़ रुपए टैक्स चोरी की जा रही थी। सोने की फी तोला कीमत में 7,800 रुपए का कमी। 1 तोला सोना 2,40,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 6,687 रुपए कम होकर 2,06,533 रुपए हो गया। और कराची में वेस्ट इंडीज विमेन टीम की पाकिस्तान विमेन के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सालाना रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता साल इंसानी हुकूक की सूरत हाल में खास तब्दीली नहीं देखी गई। कई शोबों में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के काबिल एतमाद रिपोर्ट्स मिली। रिपोर्ट में गैर कानूनी हिरासत, सियासी कैदियों, मीडिया की आज़ादी, सहाफ़ियों पर तशद्दुद और बिलाजवाज़ गिरफ्तारियों समेत आज़ादी इजहार पर पाबंदियों की निशानदेही की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि ख़वातीन सहाफ़ियों को खास तौर पर जिनसी तशद्दुद और हिरासानी के खतरात का सामना करना पड़ा। तौहीन मजहब के खिलाफ क़वानीन, अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात, इंटरनेट की आज़ादी पर पाबंदियों पर भी परेशानी का इजहार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अस्करियत पसंद तंजीमों, दीगर गैर रियासती अनासिर के तशद्दुद के बायस लाकानूनियत बढ़ी, जबकि सरहद पार से शिद्दत पसंदों के हमले में भी कई पाकिस्तानियों की जान गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किताबों का दिन। जदीद दौर के नए ज़राए ने किताब से रिश्ता कम कर दिया, लेकिन किताब की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। आज से 29 अप्रैल तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कल से 27 अप्रैल के दौरान कोयटा, ज़ियारत, कोलू, सिब्बी, बारखान समेत बलोचिस्तान के कई अजला में भी बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सिंध में जामशोरो, सजावल और ठट्टा में आज शाम कहीं आंधी और हल्की बारिश का इम्कान। मंबर, शहदादकोट, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और दीगर मकामात पर 25 और 26 अप्रैल को बारिश की पेशगोई। कराची में 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। लंदन में 10 मिलियन पाउंड्स की 6 जायदादों की मिल्कियत MQM पाकिस्तान को देने के खिलाफ बानी मुत्तहदा की अपील पर समाअत का आज आगाज होगा। गुज़श्ता बरस लंदन हाई कोर्ट के जज ने केस का फैसला MQM पाकिस्तान के हक में सुनाया था। जज क्लाइव जोन्स ने MQM पाकिस्तान को ही असली जमात करार देते हुए फैसला दिया था कि बानी मुत्तहदा अगस्त 2016 की तकरीर के बाद पार्टी से मुस्ताफ़ी हो गए थे। जायदादों के उसूल के लिए MQM पाकिस्तान के अमीनुल हक ने बानी मुत्तहदा और दीगर के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। जंगशाही ठट्टा में मुबैना पुलिस तशद्दुद से ज़ेर हिरासत मुलजिम की हलाकत। कत्ल का मुकदमा SHO समेत 5 पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज। पुलिस एहलकार शहबाज सम्मो की लाश जंगशाही अस्पताल छोड़कर चले गए थे। मुलजिम को इतवार को जुए के अड्डे से हिरासत में लिया गया था। हैदराबाद के इलाके घुमनाबाद में 13 साल की लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती की तस्दीक। 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों मुलजिम लड़की के रिश्तेदार हैं।